Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the text of the play number 3 or The Oyster and the Pearl. हैरी वैन ड्यूजन ये जिसकी शॉप है जिस पर ये प्ले टेक प्लेस हो रहा है बार्बर शॉप है इन ओके बाय द सी है कैलिफोर्निया है पॉपुलेशन 909 है ये सेटिंग है प्ले की। तो पहला सवाल आ जाएगा कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले। सेटिंग ऑफ द प्ले क्या है ये पहला सवाल हो जाएगा। So the play take place कहाँ पे? हैरी बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी और its population is 909 उसकी population. The sign on the window says Harry Van Dusen Barber. It is an old fashioned shop. अब अगला सवाल आ गया कि what was the condition of the shop? शॉप की क्या कंडीशन थी? तो पहला पॉइंट आ गया कि ये ओल्ड फैशन शॉप थी और क्राउडेड विद भरी हुई थी स्टफ दैट नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर शॉप। उन चीजों से उन अशिया से भरा हुआ था भरी हुई थी जो चीजें आमतौर पे नाई की दुकानों में नहीं मिलती हैं। हैरी हिमसेल्फ मिसाल के तौर पे हैरी को खुद ले ले, इस तरह के आदमी आमतौर पे बार्बर नहीं होते, नाई नहीं होते। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ओल्ड फैशन शॉप है। मजीद इसके बारे में बात करते हैं। Harry himself, for instance, he had never been to known put on the barber white jacket or to walk without a hat of some sort of on his head. कभी कहता है ऐसा नहीं हुआ कि उसने बार्बर की वाइट जैकेट पहनी हो जो सारे नाई पहनते हैं, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि उसने हैट के बगैर वो बाल काटे। तो इसका मतलब है वो स्टाइलिश किस्म का जो ना वो अपनी मर्जी करने वाला आदमी था। यूनिफॉर्म होती है बाकायदा तौर पे वेस्ट में, जैकेट पहनते हैं वाइट, सम सॉर्ट ऑफ ऑन हेड। अब ये मुख्तलिफ हैट्स हैं जिनको वो पहनता था। आमतौर पे वो हैट ये उनको डिस्क्राइब कर रहा था, इसलिए वहां पे कोलन का इस्तेमाल किया। तो वो हैट कौन कौन से थे? स्टोव पाइप, डर्बी, वेस्टर्न, होमबर्ग, स्कल कैप, पैरेट, स्ट्रॉ। ये आपके सामने कुछ हैट्स की पिक्चर्स हैं, इनमें आप नजर आ जाएगा स्ट्रॉ हैट, वेस्टर्न वगैरह, ये सारे किस तरह के होते हैं। ये हैट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। हम्सबर्ग वगैरह, ये मुख्तलिफ टाइप्स के हैट्स हैं जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के हैट पहनता था असल में। उसके बाद अगला सवाल आ गया कि व्हाट टाइप ऑफ हैट्स डज ही वेयर। वो कौन से हैट था जो पहना करता है। ये इस प्ले के तकरीबन 39 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। 39 में से 2 क्वेश्चन के अलावा सब के सब प्रेजेंट में हैं, यानी प्रेजेंट टेंस ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हाट टाइप ऑफ हैट, तो वो मुख्तलिफ किस्म के हैट पहनता है। एज इफ, गोया के उनका पहनना, पुटिंग ऑन, उनका पहनना। These various hats somewhat express the quality of his soul. उसकी रूह को की क्वालिटी को दिखाते हो, या रेंज ऑफ इट, या फिर उसकी क्या होगा एरिया, उसकी वैरायटी, उसकी चॉइस को बताते हो। ऑन द वॉल द शेल्फ देयर आर मेनी ओड्स एंड एंड्स। ओड एंड का मतलब कॉमन चीजें, जंक्स, फजूल की चीजें या आम चीजों को कहते हैं। सम अपेरेंटली वॉश्ड अप, ज्यादातर वो थी जो निकाली गई थी, फेंकी गई थी। वॉश अप का मतलब होता है फेंकना, बाहर फेंकने को कहता है, मिट करना, एक्सपेल कर देना बाय द सी। विच इज ब्लॉक डाउन। अब जरा देखिए कंडीशन ऑफ शॉप के रिलेटेड मौत और भी चीजें हैं। क्या होगा? बहुत सारी ऑर्ड एंड एंड्स थी, शेल्फ थी, और उसके अलावा उसमें बहुत सारे हैट पड़े हुए थे। तो ये उसकी सेटिंग भी होगी और कंडीशन ऑफ द शॉप भी होगी। और हैट क्यों पहनता था, यहाँ पे उसने एक्सप्रेस किया कि वो क्या शो करते हैं, क्वालिटी ऑफ हिज सोल को और या रेंज ऑफ इट को। उसके बाद समंदर जो है ना, कहता है कि विच इज ब्लॉक डाउन, सिर्फ एक ब्लॉक नीचे से थीट में था। एबलोन और अदर शेल्स, रॉक्स, पीस ऑफ ड्रिफ्टवुड, लाइफ जैकेट और रोप, ये सारी चीजें भी वहां पे मौजूद थी। ये सारी की सारी चीजें, तो जब हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी चीजें थी वहां पे, तो वो आपने साथ में ये मेंशन कर सकते हैं कि ये चीजें वहां पे मौजूद थी। तो देयर वर और से डेड लाइक शेल्स, रॉक्स, पीस ऑफ वुड, ड्रिफ्ट, लाइफ जैकेट, रोप एंड सी प्लांट्स। लाइफ जैकेट होती है जो हम पहनते हैं तैराकी करने के लिए, सेफ्टी के लिए पहनते हैं। देयर इज ओल्ड फैशन चेयर है कि व्हेन प्ले बिगिंस हैरी इज सीटेड इन द चेयर। पुरानी तरह की एक चेयर है जिसमें हैरी जो बाल काट रहा है तो वो उस पे बैठा हुआ है। और अब बॉय ऑफ 9 or 10 years नेम क्ले है, वो गिविंग हिम हेयर कट, उसके बाल काट रहा है। तो इस तरह से
अगला सवाल आ गया हमारा कि व्हाट इज हैरी डूइंग व्हेन द प्ले स्टार्ट्स। जब प्ले स्टार्ट होता है तो उस वक्त हैरी क्या कर रहा है? तो वो बैठा हुआ है और कौन है? क्ले उसके बाल काट रहा है। और हु इज क्ले? क्ले इज द बॉय ऑफ 9 or 10 years old, और ये प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि हीरो है इस प्ले का, और वो ह्यूमन होप को रिप्रेजेंट करता है। ये तो थे इसके इसमें से क्वेश्चन, और मजीद आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द करेक्टर ऑफ हैरी। लेकिन हैरी का करेक्टर हमें वो मुकम्मल तौर पे लिखने के लिए वो सारा का सारा जाहिर है वो प्ले पढ़ेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि हैरी का करेक्टर कैसा था। अब देखते हैं जी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखने हमने उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखने हमने जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अब क्या होगा? क्राउडेड के साथ हम क्या यूज करेंगे? विद का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। यूजुअली एज एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब देखना है एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ एडवर्ब की क्या पोजीशन है एक्सरसाइज में हम देखेंगे। पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, पुट ऑफ का मतलब उतारना होता है। जब किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ पे कोलन इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए। वॉश अप का मतलब होता है एंड कर देना। वॉश आउट होता है रिमूव कर देना। और वॉश अप का मतलब होता है धोने को भी कहते हैं, और वॉश अप का मतलब बाहर फेंकना भी होता है। और वॉश डाउन का मतलब होता है ऊपर से लेके नीचे तक धोने को हम कहते हैं। अब आ जाए जी सेंटेंसेस पे आ जाए। शाबाश, क्या बनेगा सेंटेंस? वॉश डाउन। वॉश डाउन हो गया, सर ऊपर से लेके नीचे तक धोने को कहेंगे। शाबाश, नेक्स्ट। वॉश्ड आउट। वॉश आउट बिल्कुल खत्म कर देना, रिमूव कर देना, उसको वॉश आउट कहते हैं। और हाथ धोने को क्या कहेंगे? वॉश अप हो जाएगा। अब जरा आ जाए जी यूजुअली। कमान, क्या गलती होगी सेंटेंस में? He usually goes. He usually goes. Come on, next. We hardly go. Hardly go. We hardly go. He often comes. Often come. Often come हो गया। He often come. Tomorrow last पे। तुम्हारा लास्ट पे आ जाएगा। लास्ट पे आ जाएगा टुमारो। तो इसके साथ हमने क्या होगा? यूज करेंगे। अब जरा देखिएगा जी, नेक्स्ट है हमारा हैरी इज रीडिंग अ बुक। हैरी किताब पढ़ रहा है। वन ऑफ द मैनी इन द शॉप, जो कि उसकी दुकान में बहुत सारी किताबों में से एक किताब है। प्ले वेल आई डिड व्हाट यू टोल्ड मी। जो आपने मुझे बताया मैंने वो सब कर दिया। हैरी चूंकि उसके बाल काट रहा है तो वो कह रहा है जो आपने मुझे कहा वो मैंने सब कर दिया। मिस्टर वैन ड्यूजन, आई होप इट इज ऑल राइट। ये बिल्कुल ठीक है। आई एम नो बार्बर दाउ, अगरचे मैं बार्बर नहीं हूँ। ही बिगिंस टू कॉम द हेयर, बालों को कंघी करना शुरू कर देता है। हैरी, यू जस्ट गेव मी अ हेयर कट, आपने मेरे बाल काटे। डिडंट यू, क्या नहीं काटे? क्ले, आई डोंट नो व्हाट यू वुड कॉल इट, मुझे नहीं लगता आप इसको क्या नाम दोगे, क्योंकि उसको बाल काटने तो आते नहीं थे, लेकिन वो उसने बाल काट दिए। You want to look at it in the mirror, क्या आप आईने में देखना चाहते हो? He holds out a small mirror, छोटा सा आईना उसे थमा देता है, पेश करता है। Hold out का मतलब होता है प्रेजेंट करना, सामने लाना। हैरी कहता है नो थैंक्स, आई रिमेम्बर द लास्ट वन, पिछले वाली मुझे कटिंग याद है। जाहिर है उसकी अच्छी नहीं बनी होगी, इसलिए वो उसको कहता है कि पिछले वाली मुझे याद है, इसलिए मुझे देखने की जरूरत नहीं है। जिसका मतलब है कि वो बेचारा अभी अच्छा कटिंग नहीं करता, इसलिए वो उसको वो कह रहा है। अगला सवाल कर सकते हैं जी, व्हाट इज हैरी डूइंग? हैरी जो है वो क्या कर रहा है व्हेन द प्ले ओपन? तो वो रीडिंग अ बुक ऑन एंड गेटिंग अ हेयर कट, वो बाल भी कटवा रहा है और एक किताब भी पढ़ रहा है। उसके बाद क्ले के बारे में हम मजीद पढ़ते हैं। वो मायूस होता है थोड़ा सा। आई विल गेस, वो कहता है क्ले कहता है आई गेस आई नेवर बी अ बार्बर, मैं कभी नाई नहीं बन सकूंगा। हैरी, मे बी नॉट, कहता शायद तुम ना बन सको।
हैरी चूंकि हमने पढ़ा था ये कंटेंटेड आदमी है, बड़ा कुनायत पसंद आदमी है, वो कहता शायद तुम ना बन सको। ऑन द अदर हैंड ये दूसरी तरफ, यू मे नॉट टर्न आउट टू बी ओल्ड वन मैन, तुम हो सकता है कोई ऐसे आदमी बन जाओ। टर्न आउट का मतलब अपेयर होना, रिजल्ट निकलना, उसको हम कहते हैं टर्न आउट। टू बी ओल्ड मैन हिडन अवे, जो दुनिया में छुपा हुआ हो। इन द जंक ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया के क्या होगा फजूल चीजों में। जंक का मतलब होता है काट कबाड़, कूड़ा करकट, वेस्टेज। Who will bring merriment to old human heart, tired human heart, जो शायद बूढ़े ह्यूमन हार्ट को खुशी दे दे, थके हुए ह्यूमन हार्ट को। मैरीमेंट का मतलब प्लेजर, खुशी दे दे। क्या मतलब खुशी देने का? यानी कि इंसान का जो दिल है वो बड़ा दुखी है इस वक्त के इंसान का, तो वो शायद तुम ऐसी को काम कर दो जिससे इंसानियत को खुशी मिले। एज अ होल मैरीमेंट लेके आए। क्ले, हु, कौन? मैं, हैरी। वाई नॉट, क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं कर सकते? मैरीमेंट टू ओल्ड ह्यूमन हार्ट, बूढ़े दिल को जो ना वो देना, खुशी लाना। हाउ डू यू दैट, आप ये सब कैसे कर लेते हो? हैरी, कंपोज अ सिम्फनी, म्यूजिक बनाओ, पिक्चर पेंट करो, राइट अ बुक करो, या फिलोसफी बनाओ। अभी क्या होगा, ये चार मशवरे देता है। क्या होगा हैरी उसको ह्यूमन हार्ट की एंटरटेनमेंट के लिए। तो क्या होगा, सवाल है, हाउ कैन वन ब्रिंग मेरीमेंट टू ओल्ड ह्यूमन हार्ट? ओल्ड ह्यूमन हार्ट को कैसे खुशी लाई जा सकती है? कैसे लाई जा सकती है जी? बाय कंपोजिंग अ सिम्फनी, यानी म्यूजिक बना के, पिक्चर पेंट करके, राइटिंग अ बुक, और इन्वेंटिंग अ फिलोसफी। ह्यूमन हार्ट के लिए ये इस चीजों से वो खुशी लाई जा सकती है। प्ले, नॉट मी, मैं नहीं कर सकता। डिड यू एवर डू, क्या आपने ये सब कभी कहा? स्टफ लाइक दैट, इस तरह का काम। एवर के साथ हमने परफेक्ट टेंस लगाना। हैव यू एवर डन होना चाहिए यहाँ पे सेंटेंस में, ये आ जाएगा हैव यू एवर डन, क्योंकि परफेक्ट टेंस आ गया। क्या आपने इस तरह का काम किया? क्ले, व्हाट आई डिड, मैंने किया। कहता क्या किया तुमने? हैरी, इन्वेंटेड अ फिलोसफी, मैंने एक फिलोसफी बनाई। व्हाट इज दैट? वो कहता है अ वे टू लिव, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। ये हैरी की फिलोसफी क्या है, ये अगले पेज पे या अगली स्लाइड पे जाके पढ़ते हैं। होल्ड, अब देखिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। होल्ड विद होता है किसी चीज के साथ गुजारा, तो हम कहते हैं होल्ड विद कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मेरा गुजारा नहीं हो सकता, होल्ड विद होगा। होल्ड अप का मतलब होता है सस्टेन करना, किसी चीज को कायम दायम रखना। होल्ड आउट का मतलब होता है प्रेजेंट करना किसी के सामने। टर्न आउट का मतलब एक्सपोज करना होता है, रिजल्ट निकलना, नतीजा निकलना, उसको हम कहते हैं टर्न आउट कहते हैं। होल्ड विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। बाद होल्ड अप का मतलब सस्टेन करना। उसके बाद होल्ड आउट का मतलब प्रेजेंट करना किसी के सामने। और टर्न आउट का मतलब क्या हो, रिजल्ट निकलना या कॉन्सिक्वेंस जो ना वो होना, उसको हम क्या होगा, टर्न आउट कहते हैं। उसके बाद है जी, उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे हैव यू एवर, जब आपने कभी किया, जब एवर इस्तेमाल करें तो फिर हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट टेंस में हमने एवर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमने इनको इस्तेमाल करना है। हिडन अवे का मतलब होता है वो छुपा हुआ, हिडन अवे मतलब छुपा होने को कहते हैं। अब बच्चों आ जाओ सेंटेंसेस पे, कमान क्या ऑप्शंस होंगे? शाबाश। Hold with. होल्ड hold विद with, होगा जी। उसके बाद Hold out. hold out, hold जी क्या होगा, होल्ड अप होगा, रोकना, स्टॉप करना, उसको भी होल्ड अप कहते हैं। शाबाश। Ho- hold out Hold out. held Hold out out. होल्ड आउट प्रेजेंट करना, पॉसिबिलिटी जी। उसके बाद Hold off. होल्ड ऑफ का मतलब डिले करना। होल्ड hold ऑफ, on, होल्ड ऑन का मतलब होता है चलते चलते रुक जाना, उसको कहते हैं होल्ड ऑन। और काम करते डिले कर लेना, उसको होल्ड ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट वाला जी क्या बताएंगे जी आप? जी क्या? She always was.
लेट जो है वो लास्ट पे आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम है तो इसको लास्ट पे इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। नेक्स्ट वाला। She always was. She He was was always. she was always शी वॉज ऑलवेज कंपेयरिंग हो जाएगा। और उसके बाद हैंगिंग ऑन होता है किसी चीज का डिले, किसी चीज का वेट करना या इंतजार करना, उसको हम कहते हैं हैंगिंग ऑन कहते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है जी। गुड। वो कहता है कि उसको कहता है ना कि मैंने एक फिलोसफी बना ली है। हैरी कहता है दैट साउंड्स प्रेटी गुड। उसने कहा बड़ी अच्छी है। हैरी व्हाट डिड यू इन्वेंट, क्या तुमने ढूंढा। टेक इट इजी वे, हर चीज को सुकून से लो, यानी हर चीज सुकून से करो। टेक इट इजी। तो यहाँ पे सवाल है व्हाट इज हैरीज फिलोसफी। हैरीज फिलोसफी क्या है और उसका क्या, व्हाट इज द रोल, उसकी फिलोसफी क्या है और व्हाट इज इट्स रोल, क्या होगा, व्हाट इज इट्स रोल इन लाइफ, जिंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है। तो हैरी की फिलोसफी क्या है, हैरी की फिलोसफी है टेक इट इजी। और उसके बाद हैरी की फिलोसफी टेक इट इजी है और ये वे ऑफ लाइफ है। और ये क्या सिखाती है हमें, कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट और सेटिस्फेक्शन सिखाती है हमें हैरी की फिलोसफी जो है। के बाद है वो कहता है ऑल फिलोसफी साउंड गुड, कहता है ना अच्छी है। वो कहता है ऑल फिलोसफी साउंड गुड, तमाम फिलोसफी अच्छी होती हैं। ट्रबल विद माइंड वाज दैट आई केप्ट फॉरगेटिंग, मैं उन्हें भूल जाता था। टू टेक इट इजी, यानी जिंदगी को पुरसकून तरीके से गुजारने का, यानी जिंदगी में कंटेंटमेंट लाना जाहिर है मुश्किल काम होता है। अंटिल वन डे, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि द डे केम आई केम ऑफ द हाईवे, हाईवे से मैं एक तरफ आया, यानी केम ऑफ का मतलब रास्ता छोड़ देना, उसको कहते हैं कम ऑफ होना। कम ऑफ का मतलब हैपन होना भी होता है और इत्तेफाक से आना भी होता है, और कम ऑफ का मतलब एक रास्ते को छोड़ देना भी होता है। इनटू द बार्बर शॉप, द बार्बर टोल्ड मी द शॉप वाज फॉर सेल, वो सेल के लिए, सेल फॉर सेल थी। आई टोल्ड हिम दैट ऑल आई हैड टू माय नेम वाज $80, मैंने बताया कि मेरे पास सिर्फ $80 है। ही सोल्ड मी द शॉप फॉर 75, $75 में उसने मुझे दुकान बेच दी। एंड ही सोल्ड मी फॉर 75 एंड 3 इन, तो तब से मैंने स्टार्ट किया। 3 इन का मतलब अलाउ करना, क्या होगा, प्रोवाइड करना हेयर कट, तब से मैंने हेयर कट जो ना वो शुरू कर दी। अगला सवाल है जी हमारा, ये सवाल पास्ट में होगा। व्हेन डिड ही बाय द शॉप, और शॉप कब खरीदी और हाउ मच, कितने में खरीदी। उसने $75 में 24 साल पहले ये दुकान खरीद ली। और उसके बाद क्या हुआ, 24 साल पहले वो दुकान खरीद ली। तो ये क्या होगा, उसका ये सवाल है। थ्री उनका मतलब शुरू हो जाना। आई हैव बीन एवर सिंस, तब से लेके मैं वहीं यहीं पे हूँ। और जब आपने टाइम आ जाए तो फिर वहां पे हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन एवर सिंस बिफोर। That was 24 years ago, 24 साल पहले की बात है। क्ले बिफोर आई वॉज बॉर्न, क्ले कहता है मेरे पैदा होने से पहले। हाँ, 15 और 16 years बिफोर यू वर बॉर्न, आपके पैदा होने से 14-15 साल पहले, 15 या 16 साल पहले। क्ले हाउ ओल्ड यू देन, आप कितने बड़े थे उस वक्त। हैरी कहता है ओल्ड एनफ टू नो अ गुड थिंग आई कैन सॉ इट, कि मैं इतना बड़ा था कि मैं कोई भी चीज समझ सकूं जो मैं देखूं। क्ले व्हाट डिड यू सी, क्या देखा। हैरी ओके बाय द सी एंड दिस शॉप प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप। अब देखिए उसने शेर की सूरत में जवाब दिया। तो ये दो शेर जब इस तरह से राइमिंग मिलते हो तो उसको हम कॉपलेट कहते हैं। दो शेरों के कॉम्बिनेशन को कॉपलेट कहते हैं, जिनकी राइम सेम राइमिंग स्कीम हो, यानी आखिरी अल्फाज मिलते हो, उनकी सेम काफिया हो। दैट इज द कॉपलेट, ये कॉपलेट है। शेक्सपियर हैज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सीन, ये उसके अपने सोनेट पोएम में वो एंड ऑफ द सीन जो है ना वो लिखता है। सो आई गेस दैट इज द एंड ऑफ दिस हेयर कट, ये हेयर कट भी एंड हो गई है। ही गेट्स आउट ऑफ द चेयर, वो चेयर से जो है उठता है, गोज टू द हैट ट्री एंड पुट्स ऑन डर्बी हैट, पहन लेता है। अगला सवाल है जी हमारा जो उसके है, व्हाट इज क्या होगा, शेक्सपियरियन कॉपलेट। शेक्सपियरियन कॉपलेट क्या होता है। कॉपलेट इज द फॉर्म ऑफ क्या होगा, वर्स
which two verses are rhymed, इसमें दो verses rhymed होती हैं और ये शेक्सपियर uses them at the last, क्या होगा, 2 lines, ये last stanza of the वो कॉपलेट इस्तेमाल करता है। सोनेट जो है ना 14 लाइन की पोएम होती है, 14 लाइन पोएम होती है और उसमें से 12 जो लाइंस हैं या 12 वर्सेस हैं वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 4 लाइंस का स्टेंजा होता है 3, और आखिरी जो स्टेंजा है वो 2 लाइंस का होता है, यानी कि टोटल 14, यानी 12 इक्वल टू 12 इक्वल टू जो ना वो 3 into 4 ये होगा, ये 2 हो गया और टोटल मिला के वो 14 लाइंस बनती हैं। इस पोएम को सोनेट कहते हैं और जो आखिरी 2 होती हैं इसी को वो कहता है ये कॉपलेट होता है, यानी कि आखिरी पे राइम्ड वर्सेस होती हैं, यानी कि आपस में हम काफिया अल्फाज जो ना वो 2 वर्सेस राइम्ड होती हैं, तो ये इसके लिए इस्तेमाल करता है। अब जरा आ जाए जी इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे आ जाए। केप्ट के साथ हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। कम ऑफ का मतलब हैपन होना भी होता है और कम ऑफ का मतलब रास्ता छोड़ देना भी होता है। त्रियुन का मतलब स्टार्ट करना, अलाउ करना, और जब एवर सिंस आ गया तो सिंस फार का इस्तेमाल आ गया तो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों अब आ जाए जी सेंटेंसेस पे आ जाए नीचे। कम ऑन। कम अलोंग होता है किसी चीज का अपेयर होना, उसको कहते हैं कम अलोंग, और कम एट होता है किसी चीज को हासिल करना, और कम ऑफ जैसे मैंने अभी बताया हैपन होना होता है। नेक्स्ट वाला जी सेंटेंस आप जरा खुद बताइएगा। कम ऑन। कम ऑन बच्चों, क्या होगा? मच नहीं आएगा। मच नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? मैनीज आएगा, क्योंकि कुकीज क्या होती हैं? काउंटेबल होती हैं। कम ऑन। लिटिल मिल्क। आ लिटिल Little milk मिल्क too और low. आ लिटिल दोनों के साथ लग सकता है। आ फ्यू कैरेट्स लगाएंगे, कैरेट चूंकि काउंटेबल है उसके साथ आ फ्यू, और मिल्क क्या है वो काउंटेबल है तो उसके साथ आ फ्यू इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। नेक्स्ट वाला। A few apples. आ फ्यू एप्पल्स होगा, आ फ्यू के साथ नाउन क्या यूज करेंगे? प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। Clothes. क्लॉथ्स हो जाएगा। प्लेंटी ऑफ क्या होगा? क्लॉथ्स हो जाएगा। शाबाश। Many feedback. a large amount of feedback होगा। फीडबैक अनकाउंटेबल होता है तो उसके साथ नंबर ऑफ इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। उसके बाद है जी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है। प्ले आई गेस आई वुड नेवर कहता है नेवर गेट अ हेयर कट इफ यू वर, अगर जो है ना वो अगर आप ना होते तो मैं कभी भी अपनी बाल नहीं कटवा सकता था। मिस्टर वैन ड्यूजन, हैरी, नोबडी वुड, कोई भी नहीं कटवा सकता था क्योंकि आई एम द ओनली बार्बर इन द, आई एम ओनली बार्बर, मैं वाहद नाई हूँ इस पूरे टाउन में। तो यहाँ पे सवाल है कि हाउ मैनी बार्बर्स आर देयर, हाउ मैनी बार्बर्स आर देयर इन द टाउन, कितने बार्बर्स हैं टाउन में? तो यहाँ पे देयर इज ओनली वन बार्बर है इन द टाउन। उसके बाद अगला जो है कहता है आई मीन फ्री ऑफ चार्ज, मेरा मतलब है फ्री में। हैरी कहता है आई गिव यू हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, मैंने आपके फ्री में बाल काटे, यू गिव मी हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, आपने मेरे बाल काट दिए, दैट इज फेयर एंड स्क्वेयर, ये सब बराबर हुआ। क्ले यस बट यू आर बार्बर, लेकिन आप तो नाई हो, यू गेट $1 फॉर इट, आप इसके $1 लेते हो। हैरी नो देन आई डू, कभी कभार ले लेता हूँ, नो देन आई डोंट, कभी कभार नहीं लेता। वेल एनीवे थैंक्स अ लॉट, आई गेस आई गो डाउन द बीच नाउ एंड लुक फॉर स्टफ, आज मैं बीच पे जाता हूँ और वहां पे कुछ चीज ढूंढता हूँ।
अगला सवाल है कि हाउ मच डज ही चार्ज, हाउ मच डज ही चार्ज, वो कितने पैसे लेता है, उसके कितने पैसे चार्ज करता है। तो कितने पैसे लेता है, किसी से $1, किसी से नहीं लेता। और है वो क्ले क्यों जाता है, अभी आगे बता रहा है। आई वुड गो विद यू बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल संडे बिजनेस, मैं भी आपके साथ जाता लेकिन मैं आज तवक्को कर रहा हूँ कि संडे को कुछ काम होगा। क्ले दिस टाइम आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग रियल गुड, मैं कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि क्ले को उम्मीद है, यही उम्मीद है जो इसका पर्ल है। आई थिंक, मेरे ख्याल में, हैरी द सी वॉशेस अप सम प्रेटी गुड थिंग्स, कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकालता है वहां से, डजंट इट। क्या होगा, क्ले इट श्योर्स डज एक्सेप्ट मनी, पैसे के सिवा कुछ सब कुछ निकालता है, यानी फेंकता है बाहर। तो अगला सवाल आ गया कि व्हाई व्हाई डज क्ले गो टू द बीच, बीच की तरफ करना वो, अभी की मसला ही है। बीच की तरफ जो है वो क्यों जाता है, बीच की तरफ क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टू द बीच, बीच की तरफ जो है वो क्यों जाता है। तो बीच की तरफ क्यों जाता है, टू फाइंड समथिंग गुड, रियली गुड, कोई अच्छी चीज ढूंढने के लिए वो बीच की तरफ जाता है। उसके बाद है, उसके बाद कहता है सवाए मनी के ये सब कुछ निकालता है। वो पूछता है कि व्हाट डू यू वांट द मनी फॉर, तुम्हें किस लिए चाहिए रकम, पैसा क्यों चाहिए। क्ले थिंग्स आई नीड, मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। हैरी व्हाई डू यू नीड, आपको क्यों जरूरत है। क्ले आई वांट टू गेट फादर टू कम होम, मैं अपने बाप को घर बुलाना चाहता हूँ। और बाय मदर प्रेजेंट, और माँ को हौसले के लिए तोहफा खरीदना चाहता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है, व्हाई डज ही नीड मनी, उसको क्यों रकम की जरूरत है। तो हम कहेंगे कि ही नीड्स मनी टू बाय गिफ्ट फॉर हिज मदर, एंड क्या होगा, टू कॉल हिज फादर बैक बाय गिविंग एन एडवर्टाइजमेंट, एक इश्तिहार दे के वो अपने माँ बाप को बुलाना चाहता है, उसको क्या करना चाहता है, वापस बुलाना चाहता है। इस तरह से वो उसको चाहता है। नाउ वेट अ मिनट क्ले, लेट मी गेट द स्टेट, मुझे बात समझने दो। गेट, लेट मी स्टेट का मतलब होता है बात समझना। वेयर इज योर फादर, तुम्हारे अब्बू जान कहाँ पे है। नाउ एंड लुक, नाउ एंड देन का जो इंडिकेशन है ये हमें बताता है प्रेजेंट टेंस को, क्योंकि ये रूटीन का टेंस है। लुक फॉर का मतलब तलाश करना होता है। जी अब बच्चों आज इस सेंटेंसेस पे आ जाएंगे, शाबाश। इसमें देखिएगा एडवर्ब कौन सा है जो आपको रूटीन को शो कर रहा है, और उसकी पोजीशन देखिएगा कि वो सही है कि नहीं है। Each egg early. ईच एग अर्ली, अर्ली। एंड पे आएगा, शाबाश। Annually आखिर में आएगा। आखिर में आएगा, शाबाश। आई यूजली। आई यूजुअली, शॉप आएगा। He is often late. ही ही इज इज ऑफन ऑफन लेट का। लेट हो गया। वी We ऑफन often सी। see यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऑफन जो है ना वो वर्ब से पहले लगाएंगे। twice daily. Daily आखिर में आ जाएगा। ट्वाइस, डेली एंड पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसका यूज करते हैं। लेट्स सी जी, कौन करेगा जी, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करने हैं, कैरी ऑन जी बच्चों, हु विल डू इट। इट इज अ सेंटिमेंटल कॉमेडी। आगे बोलो। It gives the idea of human faith in goodness of nature. It shows the plight of the poor. It it ends happily with the message of contentment and शाबाश, hope. ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। The play takes place in Harry's barber shop. It is situated at OK by the Sea, California. It is an old-fashioned shop. गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में। कम ऑन बॉयज, बी क्विक।
Harry's It bought. is an old-fashioned shop. It has many unusual things in it which are not found in other barber shop. और आगे लास्ट वाला लाइक शेल्स बुक्स There हैट्स there are देयर there are आर shelves, books, hats, a rope, and a life jacket in it, जी etc. नेक्स्ट क्वेश्चन जी Harry wears various Harry hats wears the like various hats like it expresses these hats express his quality of soul in various moods. They reflect the range of his soul materialism. या क्या होगा सोल या उस हिज मटेरियलिज्म जी नेक्स्ट वाला जी कौन करेगा इसको प्लाइट का मतलब जो है ना वो खस्ता हालत ये बुरी हालत होती है जी हु विल बी द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट Harry is sitting in the chair to get a haircut. क्या शुरू होता है जब The when the play play when when the the play begins हाँ when the play begins, the clay हाँ gives him a haircut. डार्क क्ले होगा Clay gives him. क्ले when an clay is giving him haircut ये पॉइंट को बता रहा है इसलिए कंटिन्यूस टेंस लगाना है जी वे नेक्स्ट वाला कौन होगा जी Clay is a boy of 9 or 10 years. He is central character of the play. He द belongs सेंट्रल to a poor करेक्टर family. कैरी ऑन He is the central character of the play. He belongs to a poor family. He wants to be a barber to help his family. He is symbol of human hope. hope he is a representative or symbol of human hope जी नेक्स्ट वाला जी Harry says you can bring happiness to all humans hurt by make music, paint a picture, write a book, or नहीं invent a बाय philosophy. के साथ समरोज कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम बाय के साथ हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं बाय ब्रिंगिंग मेकिंग पेंटिंग राइटिंग जी व्हाट इज हैरीज फिलोसफी Harry's philosophy is take it easy. It shows a way of life. It brings contentment, happiness, and satisfaction. It is against excessive human materialism. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी There is only one barber in the OK by the sea. He, he takes only $1 for the Harry takes only $1 for haircut. शाबाश नेक्स्ट वाला क्वेश्चन Harry paid $75 for the barber shop. He has been living in OK by the Sea for 24 years. He found what he was looking for there. इसमें देखिए आपने हैज बिन लिविंग लगाया पीछे आप पास लगा रहे हैं आगे आप हैज बिन लिविंग लगा रहे हैं तो ये हैड बिन लिविंग होगा हैड बिन लिविंग फॉर 24 इयर्स होगा उसके बाद जी कोपलेट क्या होता है जी नेक्स्ट वाला सवाल A couplet is a two rhymed verses. Sonnet is a 14-line poem. It is a lyrical poem. Shakespeare used couplet in the end of his sonnet. जी Uses couplet. यूजर्स ज्यादा सुटेबल है हैरी कितने पैसे चार्ज करता है जी हाउ मच डज ही चार्ज Harry Harry charges. charges He takes half or $25 from the poor. जी चार्जेस और टैक्स हो जाएगा वेयर इज क्ले गोइंग कम ऑन Clay is going to beach to find something good for him. He is optimistic about his success. He goes to Black Rock to find an oyster there. एंड फाइंड्स एन ऑयस्टर देयर और वहां पे ढूंढने के लिए नहीं जाता वहां पे जाता अच्छा ढूंढने के लिए और वहां पे मिल जाता उसे जी क्ले को नीड क्यों है जी पैसे की व्हाई डज क्ले नीड मनी Clay wants
money to give an ad in the newspaper. He wants to bring his father. हम्म, He he wants to buy a gift for his mother. he wants to bring back his father या bring his father back who has gone away, जो कि चला गया हुआ है। जी बच्चों, लास्ट पे आपने बताना है जी, करेक्शन करनी है सेंटेंसेस की। कमान, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 3 deer are grazing. डेयर आएगा, इसके एस नहीं लगाएंगे, इसकी सिंगुलर प्लूरल में सेम होते हैं। The jury are. इज हो जाएगा जब मिलके काम कर रहे हैं, फैसला मिलके काम कर रहे हैं, यूनानिमस है, तो फिर वो सिंगल होगा। अगर वो डिफरेंट है, डिसएग्रीमेंट पाया जाता है, तो फिर प्लूरल होगा। शाबाश। Have started. वोकेशन के साथ ऐसे नहीं लगेगा, वोकेशन हैव स्टार्टेड होगा, इसके साथ ऐसे नहीं लगता वोकेशन के साथ। शाबाश। नेक्स्ट वाला, A piece of advice. अ पीस ऑफ एडवाइस, चूंकि ये क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसको काउंटेबल बनाने के लिए आप पीस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। The jury The are jury is अब यहाँ पे फैसले में डिसयूनाइटेड है, इख्तलाफात है। तो इख्तलाफात किस में है? ये उसके मेंबर्स में इख्तलाफात हैं, तो फिर वहां पे आर इस्तेमाल होगा। जी, the roof of the room. the roof of द the room. रूफ ऑफ द रूम, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। जी बच्चों, A piece of work. A piece अ of work. पीस ऑफ वर्क, ये भी कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल है, इसको भी प्लूरल बनाने के लिए पीस का वर्ड इस्तेमाल किया। कमान, Prices of stationery. स्टेशनरी हो जाएगा। Stationery. ये सब्जेक्ट जो ना हमारा प्राइसेस है आ जाएगा, लेकिन स्टेशनरी को प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। 2 He has pair of 2 socks. 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स हो जाएगा। 2 पेयर्स हैं, और सॉक्स को वैसे सॉक्स नहीं लिखते, 2 सॉक्स, तो इसके साथ पेयर ऑफ सॉक्स हो जाएगा। जी बच्चों, अभी तक कोई सवाल हो जो आपको समझ ना आई हो तो पूछ लें। That was all for today. Is there any question?